नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि और एक बार फिर से आप सभी के साथ हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल अप टू एजुकेशन में। बच्चों, आप सभी को पता है कि हमारा 13 को एग्जाम है और उस एग्जाम्स के लिए कुछ बहुत ही चुनिंदा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के मैं आया हूं, जो कि MS वर्ड से रिलेटेड होने वाले हैं। और MS वर्ड बच्चों हम दो पार्ट में फिनिश करेंगे, पार्ट 4 और पार्ट 5। ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब तक हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं तब तक आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों ये रहा हमारा PDF। और इसी के साथ आज हमने बच्चों MS वर्ड भी ओपन करके रखा है। तो साथ ही साथ हम लोग इसके जो भी थोड़े से प्रैक्टिकल्स भी होंगे तो वो भी साथ ही साथ देखते चलेंगे, ताकि हमें चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो बच्चों यहाँ पे दिया गया, व्हाट इज स्टाइल इन MS वर्ड, व्हाई इज स्टाइल्स इंपॉर्टेंट इन वर्ड। यानी कि MS वर्ड में स्टाइल क्या चीज है और वाई स्टाइल इज इम्पोर्टेंट इन वर्ड। तो बच्चों, built in styles are combination of formatting characters that you can apply to the text quickly change its appearance। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है कि कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स होती हैं जहां पर कुछ फॉर्मेटिंग्स को एक साथ कंबाइन करके रखा गया है, जिसके साथ आप अपने पैराग्राफ में अपने टेक्स्ट को बहुत जल्दी चेंज कर सकते हो, उसका अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। उसी को हम लोग MS स्टाइल बोलते हैं। तो बच्चों इस तरीके का कुछ सेक्शन होता है आपका स्टाइल में। और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखाई पड़ रहा है, ये वाला जो एरिया है बच्चों, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो क्या कहलाता है, स्टाइल कहलाता है। इसमें देखिए अलग अलग तरीके की स्टाइल्स हैं। अब इसको अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यूज करने के लिए सिंपली आप देखिए, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा। तो एंटर कर दीजिए। जैसे आप एंटर करते हैं यहाँ पे पैराग्राफ आ गया। तो अभी जब आप पैराग्राफ को देख रहे हैं तो क्या हुआ कि सारा का सारा जो टेक्स्ट है वो बच्चों अपनी जगह पर स्टेबल है। ठीक है ना। लेकिन अब करना क्या है आपको, अब बस आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और मान लीजिए कि हमको इसमें कई सारी जो है फॉर्मेटिंग करनी है। तो लाइक आप फॉन्ट कलर करेंगे, फॉन्ट स्टाइल करेंगे, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसमें देखिए फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल, सारी चीजें जो है इसमें ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। तो ये क्या है आपका, ये है स्टाइल। ठीक है ना। क्रिएट अ स्टाइल, यहीं पे आप क्या कर सकते हैं कि सिंपली अगर आपने कुछ मान लीजिए एडिट वगैरह कर रखा है, आप इसको सिंपली सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद ये क्रिएट स्टाइल का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करिए और आपकी स्टाइल जो है क्रिएट हो जाएगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाउ टू क्रिएट स्टाइल इन MS वर्ड, राइट द स्टेप। तो सिंपल सी चीज है बच्चों, राइट क्लिक द टेक्स्ट ऑन विच यू वांट टू बेस अ न्यू स्टाइल। यानी कि सिंपली आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जो है इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ स्टाइल पे क्लिक करके स्टाइल के कॉलम पे ऐसे क्लिक करिए और यहाँ पर क्रिएट स्टाइल पे जाकर के भी आप बना सकते हैं। और इसके अलावा आप सिलेक्ट टेक्स्ट सिलेक्ट करके राइट क्लिक भी कर सकते हो। और राइट क्लिक करने के बाद जो है राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद जो है चीजों को इम्प्लीमेंट करके देखिए। अब यहाँ पे लिखा है इन द मिनी टूल बार दैट अपेयर। तो बस वही है, वहां पर अपने जो स्टाइल है स्टाइल का नेम वगैरह दे सकते हैं और वहां से आपका जो स्टाइल है वो रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्टाइल इन MS वर्ड। तो बच्चों सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है स्टाइल का, कि आप बहुत ही जल्दी से क्या कर सकते हैं, अपने पूरे पूरे पैराग्राफ्स का लुक्स चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 20 पेज, 50 पेज या 100 पेज का एक फाइल बनाया हुआ है, तो आप सीधा सा कंट्रोल ए करिए और कोई भी स्टाइल उठा करके वहां से सिलेक्ट कर दीजिए। तो सारा का सारा जो डेटा होगा क्या होगा, वो एक ही फॉर्मेटिंग में एक ही क्लिक में पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉपिंग इमेज। तो क्रॉपिंग इमेज के लिए हम लोग चल रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉपिंग इमेज। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, क्रॉपिंग का मतलब है कि द वर्ड क्रॉप कैन बी डिफाइंड एज टू ट्रिम और कट बैक। यानी कि जो यहाँ पे क्रॉपिंग का जो मतलब है बच्चों, उसका मतलब है ट्रिम या फिर कट। तो जो क्रॉप टूल यहाँ पर जो होता है बच्चों, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इज द मोस्ट इमेज प्रोसेसिंग प्रोग्राम इज यूज टू ट्रिम ऑफ द आउटसाइड ऑफ द एजेस ऑफ अ डिजिटल इमेज। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इमेज इंसर्ट करते हैं। किसी भी तरीके की आप एक इमेज इंसर्ट पे करिए और यहाँ पे बच्चों जो राइट इंसर्ट
क्लिप आउट और इंसर्ट इमेज का जो है वो भी आंसर इसी में हम लोग कवर कर लेंगे। तो आपको इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद पिक्चर पे जाना है, दिस डिवाइस पे जाना है, और डिवाइस पे जाने के बाद आप जो है और डिवाइस पे ना जा करके ऑनलाइन भी जा सकते हो। तो यहाँ पर आपको कई सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी। तो डाउनलोड्स में कुछ पिक्चर्स हैं, मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई पड़ रही हैं, इसमें से कोई भी एक पिक्चर आप उठा सकते हैं। यहाँ से मैंने एक पिक्चर इंसर्ट कर लिया और ये पिक्चर जो है इस तरीके से आपकी इंसर्ट हो गई। अब ये पिक्चर इंसर्ट हो गई, तो अभी जैसे देखिए कि ये है, अब यहाँ पर देखिए कि आपको ये क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करेंगे, क्रॉप है, क्रॉप टू शेप है, ठीक है ना, फिल है, फिट है, कई सारी चीजें। अब क्रॉप पे हम लोग क्लिक करते हैं, तो जैसे ही क्रॉप पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का हैंडल आ जाएगा। मान लीजिए कि हमको कुछ इस तरीके से इमेज को क्रॉप करना है, ठीक है ना। तो जितना पार्ट इसका बच्चों डार्क शेडेड है वो क्या है कि वो क्रॉप हो गया, और इतना सिर्फ जितना आपको लाइट दिख रहा है उतना ही रहेगा। आप बस इसको इंटर कर दीजिए और ये देखिए आपकी इमेज जो है वो क्रॉप हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों, आगे चल करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, आल्सो राइट देयर शॉर्टकट कीज। तो बच्चों शॉर्टकट कीज इसकी जो होती हैं वो है कंट्रोल F टू फाइंड, कंट्रोल R टू रिप्लेस, ठीक है ना। अब एक्चुअली में ये फाइंड एंड रिप्लेस होता क्या है, तो जब भी आप कोई वर्ड या कोई भी आप सेंटेंस या कोई पैराग्राफ आप लिखते हैं, और उस पैराग्राफ में क्या है कि मान लीजिए कि आपको कोई वर्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, कि आपने किसी वर्ड की स्पेलिंग जो है गलत लिख दिया, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपने मान लीजिए कि अगर एक पूरी की पूरी बुक राइट कर दी है 500 पेज 600 पेज की, तो एक पर्टिकुलर वर्ड आपको ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। आई थिंक लिखने में नहीं लगा, उससे ज्यादा टाइम हो सकता है कि आपको वो फाइंड आउट करने में लग जाए। तो इस के लिए जो है आपको फाइंड का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है। ये किस तरीके से काम करते हैं, यहाँ पे जाइए। अब हम क्या करते हैं, ये रहा। अब इसमें कोई एक वर्ड ले लेते हैं जो कि कॉमन हो, कई बार आया हो, तो टू ले लेते हैं, ठीक है ना, TO2। अब यहाँ पे करना क्या है, कंट्रोल+F आपको प्रेस करके रखना है। जैसे आप कंट्रोल+F करेंगे तो देखो ये यहाँ पर नेविगेशन पेन आ गया, और यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा भी आप कंट्रोल+R करिए, तो यहाँ पर जो है आपको ये देखिए, सॉरी कंट्रोल+H होगा रिप्लेस का शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल+H है, कंट्रोल+R नहीं होगा, कंट्रोल+H होगा। तो यहाँ पर देखिए फाइंड और रिप्लेस दोनों ऑप्शन, और तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं, फाइंड रिप्लेस गो टू, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड और रिप्लेस लिया। तो फाइंड का मतलब क्या है कि अगर आपको मान लीजिए कि टू फाइंड करना है, पूरे वर्ड में से क्या फाइंड करना, टू, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू। अब टू पे अगर आप क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पे लिखेंगे फाइंड नेक्स्ट पे, तो जहां पे भी टू लिखा होगा वो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर क्या है, हाईलाइटेड हो गया। अब अगर हम करते हैं कि फाइंड इन या रीडिंग हाइलाइट्स, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड इन, तो मेन डॉक्यूमेंट, तो जितनी जगह पर टू लिखा होगा बच्चों, TO जहां जहां पर लिखा होगा, आप देख पा रहे हैं कि वो थोड़ा थोड़ा सा हाईलाइटेड हो गया। अब अगर रिप्लेस करने की बात हम करें, तो रिप्लेस टू की जगह पर अगर हम रिप्लेस करते हैं तो F2 एजुकेशन से, ठीक है ना, F2। अब हम मान लीजिए कि जितनी जगह पर टू लिखा है उसको हमें क्या करना है, F2 एजुकेशन कर देना है। लेकिन अगर हम फाइंड नेक्स्ट पे करेंगे तो क्या होगा, एक एक करके रिप्लेस करेगा, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सारे के सारे जो है एक साथ रिप्लेस हो जाएंगे। तो मैं रिप्लेस ऑल पे करता हूँ, आप सभी देखिए कि 14 जगह पर रिप्लेसमेंट हुआ है, और जहां पर देखिए रिप्लेसमेंट हुआ है, आप देखिए कि जहां जहां पे टू था वहां सभी जगह पर F2 एजुकेशन हो गया है। तो ये बहुत ही बेहतरीन फीचर लगता है मेरे को। आगे बढ़ते बच्चों, यहाँ पर जो है ये शॉर्टकट की आप लिख लीजिएगा, H रहेगा, R नहीं रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, H रहेगा, कंट्रोल+H। अब यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज टेम्पलेट, राइट द एडवांटेज ऑफ टेम्पलेट। तो टेम्पलेट क्या है बच्चों, कि अ टेम्पलेट इज अ डॉक्यूमेंट टाइप दैट क्रिएट अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ व्हेन यू ओपन इट। कहने का मतलब बच्चों क्या है कि एक टेम्पलेट क्या है, कि टेम्पलेट एक सैंपल कह सकते हो ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट का एक सैंपल है, जो कि जब भी आप उसको ओपन करते हो तो वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, उसमें बस थोड़ा सा आपको चेंजमेंट करना होता है। जैसे ही आप थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं तो क्या होता है बच्चों, कि वो आपका डॉक्यूमेंट बहुत आसानी से और बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब टेम्पलेट के बच्चों एग्जाम जो एडवांटेजेस हैं वो बहुत सारे एडवांटेज हैं। आपको क्वेश्चन आपको जो है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को जो है बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना पड़ता, आपको सारी चीजें ऑलरेडी बनी बनाई मिल जाती हैं। तो अब इसको टेम्पलेट आप यूज कैसे करेंगे, टेम्पलेट को यूज करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, आप फाइल टैब में जाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल टैब में जाइए, और फाइल टैब में जाने के बाद आप न्यू पे क्लिक करिए।
वैसे अगर आप जैसे ही देखिए यहाँ पे न्यू पे, ये देखिए कई सारे टेम्पलेट्स आपको ऑलरेडी हैं, तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ टेम्पलेट्स आपको आ गए, और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है सर्च ऑनलाइन टेम्पलेट्स। इसको बच्चा और थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके के, अलग अलग तरीके के कई सारे टेम्पलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लाइक जैसे कि ये देखिए ये पार्टी इन्विटेशन है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको क्रिएट पे क्लिक करना होगा। तो जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये पार्टी इनविटेशन है ऑलरेडी क्रिएटेड होगा। बस आपको इसमें करना क्या है, इसको थोड़ा सा डेट वेट चेंज करना है तो चेंज कर लीजिए, और बस ये डाउनलोड होगा, और डाउनलोड होने के बाद आपका देखिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी हो गया, ये देखिए। और इसमें अगर आपको कुछ चेंजमेंट करना है तो आप इजीली इसको चेंजमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक अगर आपको यहाँ पे कोई टेक्स्ट चेंज करना तो ये देखिए आप यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये होता है टेम्पलेट्स, और इस तरीके से आप टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाउ टू क्रिएट अ टेम्पलेट, न्यू टेम्पलेट इन एमएस वर्ड। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपन द वर्ड डॉक्यूमेंट दैट यू वांट टू सेव एज अ टेम्पलेट। मान लीजिए कि जैसे मैंने अपना पेज ओपन किया हुआ और उसी को टेम्पलेट बनाना है, तो अब करना क्या है कि ऑन द फाइल मेनू में जाना और क्लिक सेव एज अ टेम्पलेट। तो यहाँ पर देखिए कि जो जब आप यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, सपोज दैट ये फाइल का हमें टेम्पलेट बनाना है, तो आपको फाइल टैब में जाना है, और जैसे ही फाइल टैब में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सेव एज का एक ऑप्शन आता है। तो सेव एज जब आप कर रहे हैं तो एज अ टेम्पलेट सेव कर दीजिए, ठीक है ना। वहीं पे आपको अंदर ही ऑप्शन मिल जाएगा, और वहां पे आप एज अ टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो एज अ टेम्पलेट बन करके सेव हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, व्हाट इज हाइपरलिंक एंड इट्स टाइप एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो बच्चों हाइपरलिंक क्या करता है कि हाइपरलिंक कैन बी अ टेक्स्ट और अ ग्राफिक। यानी कि हाइपरलिंक क्या होता है, या तो टेक्स्ट हो सकता है या किसी तरीके का ग्राफिक हो सकता है। बाय यूजिंग हाइपरलिंक यू कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू योर रीडर्स विदाउट रिपीटिंग द सेम इंफॉर्मेशन इन अ डिफरेंट पेज। क्या कह सकते हैं कि बच्चों अगर आपको कोई फाइल, कोई डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी अगर आपको कहीं से अटैच कराना है, ठीक है ना, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि आप हाइपरलिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। बच्चों दो तरीके के जो है आपकी हाइपरलिंक्स होती है। वेब आप छोड़ दीजिए क्योंकि वो इंटरनेट से रिलेटेड है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव, आपके जो एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। अब एब्सोल्यूट क्या करता है बच्चों, मान लीजिए कि कोई फाइल है, लाइक जैसे कि यहाँ पर आप हमारा जो ये गेस्ट पेपर है, तो गेस्ट पेपर का आप यहाँ पर देखिएगा इस एरिया में। तो इस एरिया में जब आप इसको चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरी की पूरा जो लोकेशन है, सी ड्राइव से लेकर के यूजर फोल्डर, फिर ऋषि फोल्डर, फिर डेस्कटॉप फोल्डर, डेस्कटॉप के अंदर जो है ये फाइल का नेम यहाँ पर देखिए सेव्ड गेस्ट पेपर, ये पड़ा हुआ .pdf। तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑब्सोल्यूट। लेकिन रिलेटिव में क्या होता है बच्चों, रिलेटिव में आपके पास फुल इंफॉर्मेशन नहीं होती, किसी भी फाइल की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, हाफ इंफॉर्मेशन होती। लाइक यहाँ तक ही इंफॉर्मेशन आपको दी गई, इतनी लिंक दी गई, तो इसको आप क्या बोलेंगे, रिलेटिव हाइपरलिंक बोलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा हाउ टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन योर डॉक्यूमेंट। तो बच्चों एमएस वर्ड में हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के, चाहे आप एमएस वर्ड में ओपन करें चाहे एमएस एक्सेल में करें, बच्चों सेम क्वेश्चन आपका एमएस एक्सेल के लिए भी रहेगा कि हाउ टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन योर एक्सेल, ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो बच्चों बहुत सिंपल सा तरीका है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। अब मान लीजिए कि हमको यहाँ पर कोई फाइल को अटैच कराना है एज अ लिंक, तो अब दो तरीके हैं, आप कंट्रोल+K प्रेस करिए, कंट्रोल+K। तो जैसे ही आप कंट्रोल+K करते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है इंसर्ट हाइपर लिंक। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखा है इंसर्ट हाइपर लिंक। और जो भी फाइल आपको एज अ लिंक अगर मान लीजिए कि लगानी है, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए ये, और इसको ओके कर दीजिए। तो जैसे ही आप ये ओके करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है C/user/rishi/document रितिका पटेल .odt। तो ये फाइल जो है आकर के आपके यहाँ पर एज अ हाइपरलिंक बन गई। और अगर आपको ऑप्शन वाइज आना है पूरा, तो सिंपली आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जाइए इंसर्ट टैब पे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, और इंसर्ट टैब में जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए एक लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, लिंक का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करिए। इस पर जैसे ही लिंक क्लिक करते हैं तो देखिए इंसर्ट हाइपरलिंक, सेम प्रोसेस रहेगा, उसी तरीके से आपकी फाइल इंसर्ट होकर के आ जाएगी। आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय टीओसी। तो बच्चों टीओसी का फुल फॉर्म होता है टेबल ऑफ कंटेंट।
अब टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है कि बहुत से बच्चों ने पहली बार नाम सुना होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम दे दिया है, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो है किस तरीके से आप टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट कर सकते हैं, या कोशिश करते हैं इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों, आपने जितनी भी बुक्स देखी होंगी उन बुक्स में आपको जो है क्या मिला होगा, आपको कंटेंट मिला होगा, ठीक है ना। यानी कि जो है आपके चैप्टर्स नेम होते हैं, और वो चैप्टर्स के अंडर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, और वो टॉपिक्स किस किस पेज नंबर पे हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें कहाँ पे होती है, जब आप अपना जो है जो बुक ओपन करते हैं जहाँ पे कंटेंट होता है, वहीं पर आपको सारी चीजें मिल जाती है। तो उसी को आप लोग बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि आपकी बुक में, आपकी फाइल में जो कंटेंट है, जो मैटर है, उस मैटर का एक टेबल बन के आ जाता है, जहां पर उसके पेज नंबर सहित इंफॉर्मेशन लिखी होती है। यहाँ पर लिखा है टेबल ऑफ कंटेंट, a list of title of the part of the book or a document organized in a order which is the part appear, a region of a data on a complete disk that describe contents that flow। कहने का मतलब क्या है कि जो कंटेंट है आपकी पूरी फाइल में, पूरे डॉक्यूमेंट्स में या बुक में, जो पूरी फाइल में जो भी कंटेंट है, वो कंटेंट का एक टेबल बन जाता है, इसके जो मेन मेन टॉपिक्स होते हैं, हेडिंग्स होते हैं, वो एज अ शो हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं इसी में आपको दिखा दूंगा, नई वीडियो जो है नई तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पूछा गया हाउ टू इंसर्ट टीओसी इन योर डॉक्यूमेंट। टीओसी का फुल फॉर्म टेबल ऑफ कंटेंट। तो सिंपल सी बात है बच्चों, क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ टेबल ऑफ कंटेंट, क्लिक द रेफरेंस टैब ऑन द रिबन। तो हम लोग आ जाते हैं अपने फाइल पे। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपको बच्चों टीओसी ऐड करना, तो टीओसी ऐड करने के लिए आपको पहले कुछ हेडिंग्स बनानी पड़ेंगी। तो हम लोग चलते हैं यहाँ और कुछ हेडिंग्स बना लेते हैं, ताकि जिसका हमारा टीओसी बन करके आ जाए। तो हम यहाँ पर इसका कुछ हेडिंग्स बना लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारी ये हेडिंग्स हैं, ठीक है ना। अब ये हेडिंग्स बना ली, और इन हेडिंग्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, रेफरेंस टैब पे चले जाना है, और रेफरेंस टैब पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपको जो मिलेगा वो टेबल ऑफ कंटेंट का मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये टेबल ऑफ कंटेंट है, यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अभी एक काम करना रह गया है आपको, कि आप इस जगह पे देखिए कि कर्सर आपका उस जगह पे होना चाहिए जहां पर आपको आपका टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना है। लाइक हमको हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, या स्टार्टिंग ऑफ द पेज करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जिस तरीके का टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हमने क्लिक किया बच्चों, देखिए कंटेंट आ गया आपका, ठीक है। तो जितना भी मैटर है वो सब पेज नंबर 1 पे ही है। जितनी हमने 3 हेडिंग्स लगाई थी बच्चों, तीनों हेडिंग आपकी कॉमा कर करके आ गई हैं, और एक ही पेज में, क्योंकि मेरे पास हमने अभी एक ही पेज का मैटर बनाया हुआ है, तो सारी की सारी हेडिंग कहाँ पर है, पेज नंबर 1 पे है, ठीक है ना। इस तरीके से जब आप अलग अलग बनाएंगे तो अलग अलग मैटर्स जो है अलग अलग पेजेस पे आ जाएंगे। अब बच्चों इस पे अगर आपको मान लीजिए कि आप कोई चेंजमेंट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए चेंजमेंट भी कर सकते हैं किसी भी तरीके का। और यहाँ से देखिए अपडेट टेबल, जो हमने एडिट और चेंजमेंट और अपडेट के लिए बोला है, तो यहीं से अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, चेंजमेंट कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, कोई आपने मान लीजिए एडिट किया है तो अपडेट कर रहे हैं, तो अपडेट पेज नंबर ओनली, यानी कि सिर्फ पेज नंबर होगा, या अपडेट इंटायर टेबल, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों, ये रहा, ये टीओसी है इन द वीडियो, ओके। अब यहाँ पर लिखा है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टीओसी। तो यहाँ पर है बच्चों, टीओसी क्या है, इट इज इट मेक इट इजियर टू रीडर्स टू navigate through the different sections of your content, okay। The table of the content will encourage you to properly use the headings and the subheadings। A table of content make your page or post overall more accessible। तो ये कुछ बच्चों जो है एडवांटेज हैं, आपके बेनिफिट्स हैं टीओसी के। मैं आशा करता हूँ बच्चों कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, और आप बहुत ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका जो पार्ट 5 होगा, और जिसमें हम लोग अपने बचे हुए MS वर्ड के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।